धन बढ़ जाए तो घमंड नहीं करना, यह बात याद रखना कि नारियल का पेड़ देखे होंगे, तरवर का पेड़ देखे होंगे, बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन उस पेड़ के नीचे कोई इंसान छांव नहीं ले सकता, वह पेड़ किसी को छांव नहीं दे सकता। तो बड़ा होने से कोई मतलब नहीं होता है। आप बड़ा है, बलवान है, धनवान है, लेकिन मतलब तो तब होता है जब आप किसी के काम आते हैं। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य की स्थिति जानने के लिए अपनी पोशाक राजा का उतार करके एक नकली पोशाक साधारण पहन करके अपने राज्य के बारे में जानने के लिए पैदल यात्रा पर निकल पड़े। जाते जाते कुछ रास्ता उनको नहीं याद था तो दूर पर खड़ा एक हवलदार दिखाई दिया और उनसे पूछे कि भाई साहब, फला जगह रास्ता कौन सा जाएगा। वह हवलदार ऐड करके बोला कि मुझे तुम कैसे पूछ सकते हो, तुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, मेरा काम रास्ता बताने का नहीं है, जाकर किसी और से पूछो। बड़े घमंड से हवलदार बोला। राजा साहब बोले, ठीक है, मैं किसी और से पूछ लूँगा, लेकिन तुम यह बताओ कि तुम करते क्या हो। हवलदार ने ऐड करके कहा कि तुम्हें हमारी वर्दी नहीं दिखाई देती कि मैं कौन हूँ। तो राजा साहब कहें, क्या तुम सिपाही के आदमी हो। वह बोला, नहीं, इससे भी ऊंचा। फिर राजा साहब कहे, क्या तुम नायक हो। हवलदार ने बोला कि नहीं, उससे भी ऊंचा। तब राजा साहब ने बोला, क्या आप हवलदार हैं। तो हवलदार ने कहा कि तुम्हें वर्दी से नहीं पता चलता, मैं हवलदार हूँ। जब विक्रमादित्य हवलदार से इतना स्थिति जान लिए तो हवलदार के मन में घबराहट हुई, यह कौन व्यक्ति है जो मुझे इतना सवाल कर रहा है। हवलदार पुनः राजा साहब से पूछ लिया कि तुम कौन हो, कहीं जा रहे हो तो मेरा हाल चाल तुम्हें पूछने का क्या गर्ज हुई, क्या तुम नायक हो। राजा साहब बोले कि नहीं, इससे भी ऊंचा। हवलदार ने कहा, क्या तुम सिपाही हो। राजा साहब बोले कि नहीं, उससे भी ऊंचा। फिर पुनः हवलदार पूछा, क्या आप दरोगा हैं। तो बोले कि नहीं, इससे भी ऊंचा। क्या आप सूबेदार हैं। राजा साहब बोले कि नहीं, इससे भी ऊंचा। फिर बहुत ही गुस्से में हवलदार ने कहा, क्या तुम मंत्री हो। राजा साहब बोले कि नहीं, इससे भी ऊंचा एक सीढ़ी और बाकी है। अब इतना सुनते ही हवलदार का क्रोध शांत हुआ और सोचने लगा कि मंत्री से ऊंचा तो एक राजा ही होता है। तब तक उस हवलदार ने विक्रमादित्य में छिपे राजा साहब को वह पहचान लिया कि तो हमारे राजा साहब विक्रमादित्य हैं। और हवलदार उनके चरणों में गिड़गिड़ा करके माफी मांगने लगा। हवलदार को गिड़गिड़ाते और माफी मांगते हुए देखकर विक्रमादित्य हवलदार को गले लगाते हुए कहा कि तुम माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे छोटे लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, जो छोटे से पद पर पहुंच जाते हैं तो उनको ऐंठन और घमंड इतना हो जाता है कि मान लो कि उनके जैसा कोई नहीं होता। लेकिन जो लोग छोटे पद से बड़े पद पर पहुंच जाते हैं उनके अंदर गुस्सा, ऐंठन, घमंड खत्म हो जाता है। और तुम भी जब इस पोस्ट से, हवलदार की पोस्ट से बहुत ऊंचे जाओगे, मेरी जगह पर जाओगे, तो तुम्हारा भी अहंकार और घमंड मेरे जैसा छीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए सदैव अपने घमंड और ऐंठन को हटाते रहें और सादगी, सदाचार, अच्छे विचार अपने अंदर पोषित करते रहें। कहा जाता है कि दुष्ट के अंदर अगर विद्या है तो वह तर्क करेगा, और दुष्ट के पास अगर धन है तो वह घमंड करेगा। ऐसा लोगों के पास होता है, लेकिन जिनके पास क्षमा, उदारता, सहनशीलता है, उनके पास धन हो या ना हो, लेकिन वो बहुत ही बड़े पद पर होने के बाद भी उनके अंदर समाशील और क्षमा भावना होती ही है। दोस्तों, धन बढ़ जाए तो घमंड नहीं करना, यह बात याद रखना कि नारियल का पेड़ देखे होंगे, तरवर का पेड़ देखे होंगे,
बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन उस पेड़ के नीचे कोई इंसान छांव नहीं ले सकता, वह पेड़ किसी को छांव नहीं दे सकता। इसलिए कहा गया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो बड़ा होने से कोई मतलब नहीं होता है। आप बड़ा हैं, बलवान हैं, धनवान हैं, लेकिन मतलब तो तब होता है जब आप किसी के काम आते हैं। जब तक आप किसी के काम नहीं आते हैं, आपके बल से, आपके धन से इस दुनिया वालों को क्या फायदा। अगर किसी का फायदा नहीं करेंगे तो नुकसान अवश्य करेंगे, और आपको घमंड इतना हो जाएगा, भगवान आपको 4 लात मार करके आपके धन जब छीनेंगे तो आपकी कमर टूट जाएगी, फिर आप चलने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, सदा सादगी अपनाना और धन का घमंड नहीं करना, दीन दुखियों को काम आना और अपने जीवन को सफल बनाना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाय। आज का दिन आपके लिए, आपके पूरे परिवार का मंगलमय हो। बाय।